नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां। आइए मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल पर। हम वर्तमान में यहाँ पर यूजीसी नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न कक्षाओं को व्याख्या के रूप में विशिष्ट अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम शिशुपाल वधम महाकाव्यम माघ विरचित का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम 14वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पूर्व हमने 13 श्लोकों को पढ़ाया है, अध्ययन कराया है। आप सभी वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम अति महत्वपूर्ण जो सूक्ति से युक्त है, जिसमें सूक्ति है, तो इस सूक्ति वाले श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। आप अच्छी प्रकार से इस श्लोक को जाने। यह प्रत्येक परीक्षा में यह सूक्ति पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इससे पूर्व की लाइनों को, समस्त लाइनों को, प्रसंग को हम अच्छी प्रकार से व्याख्यात्मक रूप से जानेंगे। तो हम आपसे आशा करते हैं आप पूरे वीडियो को देखेंगे और इसका लाभ लेकर हमें कृतार्थ करेंगे, हमें योग्य समझेंगे। तो आइए इसका सर्वप्रथम हम वंशस्थ छंद में ही उच्चारण करेंगे आप सभी के साथ। आइए। तमर्घ्यमर्घ्यादिकयादिपुरुषः तमर्घ्यमर्घ्यादिकयादिपुरुषः सपर्यया साधु सपर्यपुपुजत् सपर्यया साधु सपर्यपुपुजत् गृहानुपैतुं प्रणयादभीप्सवो गृहानुपैतुं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आप सभी भी इसका उच्चारण साथ साथ करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ऊपर की 2 लाइनों को जानेंगे, उसके बाद नीचे की 2 लाइनों को जानेंगे, क्योंकि 2 क्रियापद है। ऊपर वाली लाइन में क्रियापद है पर्यपुपुजत, नीचे वाली में है भवन्ति। तो पर्यपुपुजत इसका मतलब है कि पूजन किया। ठीक है, परि उपसर्ग उप उपसर्ग पूर्वक यदि पूजायाम धातु है तो लुंग लकार का रूप है, अर्थात पूजा की। ठीक है, पूजा की, अर्चना की, वंदना की, उनका अभिवादन किया। किसने? सह आदि पुरुषः। 2 कर्ता है मित्रों यहां पर, आदि पुरुषः सह। उस आदि पुरुष ने पूजा की। अब आदि पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आप प्रसंग जान ही रहे हैं। जो देवर्षि नारद हैं वो भगवान श्री कृष्ण के घर में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम कहा कि आदि पुरुषः सह पर्यपुपुजत। उन्होंने, उस आदि पुरुष ने, भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। किसके द्वारा पूजा की? सपर्यया। सपर्यया, सपर्यया का अर्थ देख लेते हैं मित्रों। सपर्यया का अर्थ है, कहने का मतलब है कि पूजया। पूजया अर्थात पूजा के द्वारा उनकी पूजा की, अर्थात उनकी वंदना की। पूजा सपर्यया, ये तृतीया का एक वचन है। तो सपर्यया साधु, साधु मतलब अच्छी प्रकार से। ठीक है, साधु सपर्यया सह पुरुषः पर्यपुपुज। अच्छी प्रकार से पूजा करते हुए, अच्छे प्रकार से अभिवादन करते हुए उनके द्वारा देवर्षि नारद का पूजन किया गया। ठीक है, साधु सपर्यया बोला। और वो सपर्यया किसकी है? वो जो पूजा रूपी जो उनकी क्रिया है, किसके द्वारा है? तम कम नारदम, नारदम पर्यपुपुजत। उस नारद को पूजा किसके द्वारा? अर्घ्यम अर्घ्यादिकया, अर्घ्य आदि के द्वारा। अर्घ्यम अर्घ्यादिकया, अर्घ्य आदि, अर्घ्य है आदि में जिसके, आदि में कहने का मतलब है हाथों में, उनके पास, उनके समक्ष अर्घ्य है। तो अर्घ्यम अर्घ्यादिकया साधु सपर्यया सह आदि पुरुषः तम पर्यपुपुजत। ठीक है, इस
प्रकार होगा कि उस आदि पुरुष ने, मैं यहां पर जहां पर उंगली लगा रहा हूं वहां पर उस संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ यही है। उस आदि पुरुष ने अच्छी प्रकार से अर्घ्यादियों के द्वारा और उस अच्छी वंदना के द्वारा तम उस नारद को पूजा, उस नारद की पूजा की। इस प्रकार से ऊपर वाली लाइनों का अर्थ होगा। अब नीचे वाली लाइन अर्थांतरन्यास के द्वारा बताते हैं कि भवन्ति होते हैं। क्या होते हैं? अभीप्सवः भवन्ति। अभीप्सवः माने इच्छुकाः, अभिलाषिणः, अभिलाषा करने वाले होते हैं। कौन होते हैं अभिलाषा करने वाले? मनीषिणः। मनीषिणः मतलब मनीषी लोग, सज्जन लोग, उत्तम लोग। ठीक है। मनसः ईशते इहन्ते ते मनीषिणः। तो मनीषिणः इच्छुकाः भवन्ति। जो मनीषी लोग होते हैं, साधु सज्जन लोग होते हैं, देवर्षि नारद जैसे जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? अभीप्सवः भवन्ति, इच्छुकाः भवन्ति। किस चीज के लिए इच्छुक होते हैं वो? उपैतुम, जाने के लिए। कहां जाने के लिए? गृहान, घरों को जाने के लिए इच्छुक मनीषी लोग होते हैं। मनीषी लोग घरों को उपैतुम माने जाने के लिए, अभीप्सवः माने इच्छुक, भवन्ति माने होते हैं। किससे? तो उनके अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, अभिलाषाएं किससे होती हैं? प्रणयात। प्रणयात मतलब प्रेम से, प्रेम होने के कारण, अनुरागात, अच्छे व्यक्तियों से अनुराग हो जाने के कारण वो मनीषी लोग उनके घरों में प्रवेश करने के इच्छुक होते हैं। किसके? न पुण्य कृताम, अपुण्य कृताम। जो पुण्य नहीं करते हैं उन न पुण्य करने वालों के घर में जाने के लिए मनीषी लोग इच्छुक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहीं जाने के इच्छुक होते हैं जहां उनको आदर सम्मान, भगवान श्री कृष्ण की भांति जहां पूजा जाता है, वहां वो जाने के लिए होते हैं। अन्यथा मनीषिणः, जो मनीषी लोग, अच्छे लोग होते हैं, वो प्रेम से, जिस प्रकार प्रेम से कृष्ण भगवान के घर आ रहे हैं, उसी प्रकार प्रेम से अपुण्य कृताम, पुण्यहीन जनानाम गृहान, पुण्यहीनों के घरों को प्रणय से, प्रेम से जाने के लिए इच्छुक नहीं होते। अर्थात क्रोध से तो जाते हैं, किसी और प्रयोजन से तो जाते हैं, लेकिन प्रेम से उनके घर में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो पुण्यशाली नहीं, अपुण्यकृत हैं। जिन्होंने पुण्य कर्मों को नहीं किया है, हमेशा व्यर्थ चीजों में ही अपने जीवन को व्यतीत किया है, वो अपुण्यकृत हैं। उनके घरों में मनीषी लोग नहीं जाते हैं। ठीक है। तो ये नीचे वाली सूक्ति से हमें यही ज्ञान मिला, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए, धर्म के अनुकरण हमें करते हुए कार्यों को करना चाहिए, तभी मनीषी लोग हमारे घर में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। यही इस श्लोक का भाव है। तो आप सभी से आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अग्रिम श्लोक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय तो संस्कृत।